तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित आंकड़ों से CH3OH लिक्विड यानी कि मेथेनॉल की मानक विचलन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। पहली अभिक्रिया दे रखी है आपकी मेथेनॉल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल प्राप्त हो रहा है। इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान है -726। दूसरी है कार्बन ग्रेफाइट की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में इसके लिए जो आपके अभिक्रिया की एंथैल्पी है वो आ रही है -393 में। दूसरी है हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं जिससे आपको H2O प्राप्त हो रहा है और इसके लिए जो आपके डेल्टा HF का मान आ रहा है आपके -246 किलो जूल प्रति मोल। अभिक्रिया की मानक विचलन एंथैल्पी ज्ञात करना है तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया की मानक विचलन एंथैल्पी किस प्रकार से निकाली जाती है और वो क्या होती है। तो हमको अभिक्रिया की मानक विचलन एंथैल्पी निकालनी है। तो देखिए मानक विचलन एंथैल्पी क्या होती है। देखिए मेथेनॉल की मानक विचलन एंथैल्पी का मतलब है कि मेथेनॉल को उसके मान जो उसके अवयवी तत्वों की संदर्भ अवस्था से 1 मोल बनाने के दौरान जो अभिक्रिया की ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही उसकी मानक विचलन एंथैल्पी होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन अभिक्रियाओं को हम नाम दे देते हैं। ये पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया और ये तीसरी अभिक्रिया। तो हम क्या करते हैं, जो पहली अभिक्रिया उसको उल्टा लिख देते हैं। उल्टा लिखने में क्या करेंगे आप देखिए कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में आ जाएगा आपके 2H2O लिक्विड और इससे आपको प्राप्त क्या हो रहा है आपको CH3OH और साथ में प्राप्त हो रहा है आपको CH3OH लिक्विड और साथ में 3/2 ऑक्सीजन गैस। तो इसके लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन थी उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, डेल्टा H का माना जाएगा आपके -726 की जगह जाएगा +726 किलो जूल प्रति मोल। दूसरी और तीसरी रिएक्शन को सेम टू सेम लिख देते हैं। कार्बन ग्रेफाइट है यहाँ पर आपके, कार्बन ग्रेफाइट उसकी रिएक्शन कराई जा रही है ऑक्सीजन के साथ। तो हमने क्या किया, दूसरी और तीसरी रिएक्शन को भी क्या किया, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए आपके यहाँ पर 1/2 और कितने हो गए आपके 3/2 ऑक्सीजन से आपके ये वाली 3/2 ऑक्सीजन कट जाएंगे। इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड से ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कट जाएगी और यहाँ पर आपके 2 जल के अणु हैं तो उसमें से एक घट जाएगा, यहाँ पर केवल एक ही जल का अणु बचेगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपकी कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन गैस, साथ में बचेगा आपके जल लिक्विड H2O लिक्विड। इससे आपको प्राप्त क्या हो रहा है, इधर आपको प्राप्त हो रहा है CH3OH क्या हो रहा है लिक्विड अवस्था में। तो यही आ जाएगी आपके जो क्या है मेथेनॉल की मानक विचलन एंथैल्पी, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट अवस्था में क्या है इसकी संदर्भ अवस्था हाइड्रोजन गैस में पाई जाती है और जल लिक्विड में पाया जाता है। तो इससे आपको मिल रहा है आपको मेथेनॉल। अब हमने किया क्या था, देखिए हमने क्या किया था कि डेल्टा H1 को माइनस में किया था प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो डेल्टा H1 कितना था -726, उसका चिन्ह हम चेंज कर देंगे तो ये जाएगा +726। डेल्टा H2 का मान कितना था आपके -393 और डेल्टा H3 का मान था -286। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो मान आता है वो है आपके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान आ रहा है वो आ रहा है आपके 47 किलो जूल प्रति मोल। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि मेथेनॉल की मानक विचलन एंथैल्पी, तो इसका मान आ जाएगा आपके 47 किलो जूल प्रति मोल। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।